श्रीमान हेलो हेलो एसएमसी अध्यक्ष श्रीमान
एसएमसी अध्यक्ष श्रीमान अलाउद्दीन जी का हमारे सारे शिक्षक द्वारा माल्यार्पण में स्वागत करें। चापा पहना तालियों के साथ स्वागत। बुहार एचएम श्रीमान भवनलाल हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान बाबूराम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सामने विशेष स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत। Mara sar baji
कविता कोमल और मोनिका घर से किताबें लेके चली। मोनिका और कोमल कक्षा 5। स्कूल का रास्ता भूल गई, स्कूल का रास्ता भूल गई। स्कूल में जाके क्या देखा, मास्टर जी ने प्रार्थना करा रहे थे। प्रार्थना तो हमने खूब कही पर हाथ जोड़ना भूल गए। प्रार्थना तो हमने खूब कही पर हाथ जोड़ना भूल गए, पर हाथ जोड़ना भूल गए। घर से किताबें लेके चली, स्कूल का रास्ता भूल गई, स्कूल का रास्ता भूल गई। घर जाकर क्या देखा, मम्मी जी को बुखार आया था। बुखार तो हमने खूब आई पर गोली लेना भूल गए, पर गोली लेना भूल गए। घर से किताबें लेके चली, स्कूल का रास्ता भूल गई, स्कूल का रास्ता भूल गई। स्कूल में जाके क्या देखा, मास्टर जी ने डंडे मारे थे। डंडे तो हमने खूब खाए पर हाथ मांडना भूल गए, पर हाथ मांडना भूल गए। घर से किताबें लेके चली, स्कूल का रास्ता भूल गई, स्कूल का रास्ता भूल गई। घर जाके क्या देखा, मम्मी जी खीर बना रही थी। खीर तो हमने खूब खाई पर प्लेट चाटना भूल गए, पर प्लेट चाटना भूल गए। घर से किताबें लेके चली, स्कूल का रास्ता भूल गई, स्कूल का रास्ता भूल गई। घर जाकर क्या देखा, भैया की शादी हो रही थी। शादी तो हमने खूब गई पर भाभी को लाना भूल गए, पर भाभी को लाना भूल गए। घर से किताबें लेके चली, स्कूल का रास्ता भूल गई, स्कूल का रास्ता भूल गई। अब जवानी चंदा भी शर्मा है मेरी तो
गज बन बड़ी ठनी पतली कमर खावे लचक घनी गोरी गोरी है गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी गज बन बड़ी ठनी पतली कमर खावे लचक घनी गोरी गोरी हाँ गोरी 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 गज बन बड़ी ठनी पतली कमर खावे लचक घनी गोरी गोरी है गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी कोटि बंदन मंचासीन समस्त अतिथिगण विद्यालय के प्रधानाध्यापक छुट्टन जी, भवाद से पधारे भंवर जी गोदारा श्री किशन जी और गांव से पधारे अभिभावक बंधु एसएमसी अध्यक्ष अलाउद्दीन जी और प्रिय विद्यार्थियों, आज ये जो वार्षिकोत्सव का आयोजन स्थानीय विद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया है, इस भव्य और गरिमामय आयोजन के लिए सर्वप्रथम विद्यालय स्टाफ को मैं कोटि कोटि साधुवाद दूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को उन्होंने महज एक औपचारिकता न मानकर इसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी, उनकी प्रतिभा को निखारने, लोगों के सामने लाने का मौका दिया, छोटे छोटे बच्चों को मंच दिया। साथियों, वास्तव में स्टाफ की मेहनत जो है वो काबिले तारीफ है। इन बच्चों को जिन्होंने तैयारी कराई है उनकी मेहनत काबिले तारीफ है, लेकिन एक चीज का थोड़ा सा मलाल मुझे ये रहेगा कि लगभग 150 के करीब विद्यालय में स्टूडेंट्स हैं। हर घर से यदि एक व्यक्ति भी आता तो 150 अभिभावक आने चाहिए थे। ये चीज इस बात को दर्शाती है कि विद्यालय से गांव का जुड़ाव कुछ कम है। तो मजा और अधिक आता यदि गांव से अधिक संख्या में लोग पधारते, अभिभावकगण पधारते और स्टाफ और बच्चों का उत्साहवर्धन करते, क्योंकि राज्य सरकार का जो उद्देश्य है इस वार्षिकोत्सव को मनाने के पीछे वो यही है कि गांव से अधिक लोगों का जुड़ाव हो, स्कूल की गतिविधियों के बारे में वे जाने समझे, अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करें, स्कूल को देखें स्कूल में क्या क्या भौतिक कमियां हैं। हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गौशालाओं में अपनी श्रद्धा अनुसार दान देते हैं, देना भी चाहिए क्योंकि वे हमारी आस्था के केंद्र है, हमारी इबादत के केंद्र है। गौशाला है तो गाय को भारतीय संस्कृति में पशु नहीं माता के समान माना जाता है। कहा भी गया है तिलम न धान्यम पशुओं न गाव है, अर्थात तिल धान्य नहीं और गाय पशु नहीं। तो उस माता के लिए अपने मन से धन से सहयोग देना ये हमारा दायित्व बनता है। लेकिन साथियों, ये जो विद्यालय प्रांगण है ये भी माँ सरस्वती का पावन मंदिर है। मंदिर में हम 1 रुपया देते हैं, बदले में ईश्वर हमको लाख रुपए देता है। लेकिन ये जो विद्या का मंदिर है ये हमारे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य भी संवारता है। तो अगर वहां हम 1 लाख 1,000 दे रहे हैं तो उसका 10% यदि हम अपने विद्यालय में दें, आप देख सकते हैं विद्यालय में चारों ओर की मैं बाउंड्री देख रहा हूं जो सुरक्षित नहीं है। इस बाउंड्री को कम से कम 2-2.5 फीट और ऊंचा होने की आवश्यकता है ताकि विद्यालय परिसर सुरक्षित रहे। मैं प्रति माह 2 बार विद्यालय में अवलोकन करने आता हूं और मैं देखता हूं हर बार कोई ना कोई चीज टूटी हुई मिलती है, कोई चीज लगाई हुई है वो वहां से गायब मिलती है। स्टाफ से जब मैं पूछता हूं तो ये कहते हैं क्या करें साहब, पीछे से कोई ना कोई घुसकर
ताला भी तोड़ देता है, कई चीज़ों को नुकसान पहुंचा देता है। पेड़ पौधे लगाए हुए थे, जुलाई अगस्त में मैं आया था, उस टाइम छोटे छोटे कई पौधे स्टाफ की तरफ से स्कूल में लगाए गए थे। आप गांव के नागरिक हैं, अभिभावक हैं, थोड़ा सा मेरी बात पर अगर बुरी लगे तो माफ करना, लेकिन विद्यालय के हित में ही बात कहूँगा। ये विद्यालय आपका अपना है, आप ही के बच्चे यहाँ अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, गुरुजनों से संस्कारों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इस विद्यालय के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है आप भी कभी इस विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हो, तो भावनात्मक रूप से आपका जुड़ाव तो निश्चित रूप से बनता है। और गांव का सबसे बड़ा राजकीय विद्यालय होने के नाते इसकी सुरक्षा का दायित्व आपका ही है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, आप इतने अतिथिगण मंच पर विराजमान हैं गांव से, और सामने भी कई युवा बच्चे बैठे हैं। शुरुआत करें विद्यालय के लिए कुछ करने की। सबसे पहले विद्यालय की बाउंड्री पर अगर तारबंदी हो जाए, विद्यालय का गेट जो है किसी न किसी तरीके से उसको थोड़ा ऊंचा किया जाए, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व, मैं समझता हूँ विद्यालय में यदि वो इस तरह की घटनाएं कर रहा है तो उससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। तो कोई भी कूद कर अंदर नहीं आ सके, इसलिए इस विद्यालय की सुरक्षा पर सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा सहयोग करने की आवश्यकता है। गांव में कई संपन्न लोग हैं, मैं आपको महाराणा प्रताप का उदाहरण दूंगा। जैसे स्टाफ जो है वो अपनी पूर्ण क्षमता से 100% देते हुए बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। जब राजस्थान में, पूरे देश में मुगलों का शासन था, अकबर ने राजस्थान के कई छोटे छोटी रियासतों को अपने कब्जे में कर लिया था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे, उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए यह संकल्प लिया कि जब तक मैं अपनी मातृभूमि को इन मुगलों से आजाद न करवा लूं, तब तक सोने के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा, इन सभी सुख सुविधाओं का, शाही सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करूंगा। लेकिन यदि उनको भामाशाह का सहयोग नहीं मिलता तो इतनी बड़ी सेना तैयार करना और अकबर जैसे शासक के खिलाफ लड़ना उनके लिए संभव नहीं था। तो ये जो विद्यालय की टीम है, ये उस महाराणा प्रताप के समान कार्य कर रही है। आने के बाद में वो बैठते नहीं है कि जब तक हमारे बच्चों को हम कुछ दे न दें, क्योंकि इन अध्यापकों का, इन शिक्षकों का परिवार, इनकी रोजी रोटी इन छोटे छोटे बच्चों से ही चलती है। तो यदि इन बच्चों को वो शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, तो आप अभिभावकों को, गांव के नागरिकों को भामाशाह की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यालय के हित में आपको जितना अपने से बन पड़े उतना सहयोग करना चाहिए। राम सेतु के निर्माण में गिलेरी ने भी अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग किया था, तो हम भी अगर छोटा छोटा सहयोग करेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस विद्यालय में जो भौतिक कमियां हैं उनको आप आए, देखें, अवलोकन करें, आपको क्या कमी नजर आती है। विद्यालय का भवन छोटा है, एक भवन आंगनबाड़ी को अलॉटेड है, इस कारण से विद्यालय में बच्चों के बैठने की व्यवस्था कम है। कई कक्षाएं मैं देखता हूँ बाहर संचालित होती है। तो आप लोगों को स्थानीय विधायक से पर दबाव बनाना चाहिए, एक प्रतिनिधि मंडल को वहां जाना चाहिए, उनके समक्ष मांग रखनी चाहिए। आपका गांव जो है भूतपूर्व प्रधान स्वर्गीय चंद्रराम जी चौधरी का गांव है, उनका जो परिवार है, उनके सभी सुपुत्र हैं, रामकरण जी, रामचंद्र जी, प्रभु राम जी, सभी संपन्न है। उनके लिए एक रूम बनाना मेरे हिसाब से कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप संपर्क कीजिए, उनको प्रेरित कीजिए, इस विद्यालय के लिए कुछ करें, ताकि कम से कम विद्यालय को भौतिक आवश्यकताओं की कमी से जूझना न पड़े। महिला शौचालय, बच्चियों के लिए शौचालय है, बालकों के लिए शौचालय है, पानी की सुविधा है, इन सब पर आप ध्यान दें। तो मैं समझता हूं हमारा विद्यालय भी क्षेत्र के अग्रणी विद्यालय में होगा, ऐसा मेरा मानना है। सभी बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए उन्होंने अनुशासन से बैठकर कार्यक्रम को देखा, सुना, व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान आने नहीं दिया। इसके लिए इन छोटे छोटे बच्चों का मैं साधुवाद देता हूं। जो लोग यहाँ पधारे, अपना समय दिया, उनको साधुवाद देता हूं। और बच्चों, आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है वार्षिकोत्सव के साथ, वो है कक्षा 8 का विदाई समारोह। तो उन कक्षा 8 के विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य, उनको परीक्षा में स्वर्णिम सफलता मिले, इसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वे आगामी
अप्रैल माह में जो उनकी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, क्योंकि उनके प्रदर्शन पर ही इस समस्त स्टाफ की मेहनत टिकी है। उनके परिश्रम का जो प्रतिफल है वो उनके परिणाम पर ही निर्भर है। तो बच्चों, आप सभी अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, परीक्षा देने जाएं, अपने मन से भय निकाल दें, पता नहीं क्या होगा। माँ सरस्वती को नमन करें, अपने इष्ट को नमन करें, पेपर की शुरुआत करें और पेपर को अच्छी तरह पढ़कर जितना आता है उतना करें। इधर उधर झांकने की बजाय अपने परिश्रम पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें। निश्चित रूप से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा तो स्टाफ को प्रोत्साहन मिलेगा, आपके परिवार समाज का नाम रोशन होगा। एक बार पुनः आप सब बच्चों को आशीर्वाद, विद्यालय परिवार को अच्छे प्रोग्राम के लिए धन्यवाद और गांव से जो पधारे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद। उम्मीद है आगे कार्यक्रम देखने के लिए आऊँगा और सभी आए हुए मेहमान कोई कुछ कहना चाहता है तो स्कूल के लिए बोल सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, जैसे कि समारोह का उद्देश्य आपने पीओ साहब ने विस्तार से बता दिया कि यह समारोह राज्य सरकार की मंशा अनुसार मनाया जाता है और इस समारोह का मुख्य उद्देश्य गांव और स्कूल में जुड़ाव पैदा करना ही है और वर्ष पर्यंत स्टाफ द्वारा किया गए कार्यों का साथ साथ मूल्यांकन भी है और बच्चों द्वारा किए गए प्रोग्रेस को जांचना भी है। अतः मैं अध्यापक के बाद में होते हुए मैं इस ग्राम पंचायत का नागरिक भी हूं और मेरी शिक्षा विभाग की नियुक्ति यहां से ही पहला कदम मैंने इसी स्कूल में रखा था। ये सरकार के आदेश अनुसार ट्रांसफर होती रहती है और जाना भी पड़ता है। तो आज आपने हमको भी याद किया इस समारोह में शरीक होने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बडाबरा के स्टाफ और गांव के सभी नागरिकों का मेरा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साधुवाद देता हूं। और मेरा एक सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो कक्षा 8 के बच्चों से है। जैसे आप सभी को पता है, पीओ साहब ने अभी बताया था कि अपने आत्मविश्वास पर ही विश्वास रखो। परीक्षा 16 अप्रैल से जो आपको पता ही है। तो 8वीं के बच्चों से मेरा निवेदन है कि जितने भी बच्चे वे दिन है इनका आप ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए और परीक्षा उचित मनोयोग से दे, ताकि आपकी सफलता ही इस गांव की भी सफलता है और आपके भविष्य की भी मैं उज्जवल कामना करता हूं। और एक बार मैं पुनः आप सभी को साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आज इस समारोह में हमें भी आप बुलाने का आग्रह किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खिल जाते हैं
चांद सरी मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए तुम थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। हेलो हेलो, मैं आग्रह के उत्साहवर्धन हेतु अपने विचार व्यक्त करें। प्रधानाध्यापक श्री चिट्टलाल जी मीना। लेवे हैं तो ये अब तक सीनियर 10वीं सीनियर तो हो ही जाता, पर हम सोचे कि अब तक गांव के लोग जागृत नहीं हुए, अब हो जावे और आगे स्कूल सहयोग प्रदान करें। हमारी आपसे गांव वालों से यही आशा है। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। हेलो, हमारा सामूहिक नृत्य चूड़ी चमकी कक्षा 8 की छात्राएं। यूट्यूब पर चला ला। सोना सिंगार बाल माँ मैं बड़ी
बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु 2100 रुपए श्री राकेश जी रोयल द्वारा। एक बार जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करेंगे उनका सभी। हेलो। दिया अनुशासन बनाए रखा, इसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी छात्र छात्रा जिन्होंने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया वो एक बार मंच पर आ जाए सभी। कक्षा 8 के छात्र छात्राएं। सामने देखो। हेलो सामने अटेंड देखो सामने। सामने देखो।